जय मसीह की। जिंदा कलाम में से आज हम पढ़ेंगे अपनी रहनुमाई के लिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील मुकद्दस, उसका 7वां बाब 7वीं आयत। वहाँ लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और ढूंढो तो पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इसमें से हम देखते हैं कि ये तीनों बातें फ़र्क हैं या ये एक ही बात है। तो मैं जब इसको मुतालिया कर रहा था तो मैं देख रहा था ये एक ही बात है। और इनमें से अगर हम समझते हैं, हम ज़्यादातर इस बात पे तवज्जो देते हैं, मांगो मांगो जी मांगो, दुनिया की सारी चीज़ों को मांग लो। ये दुनिया की चीज़ों के तल्लक से नहीं है। हाँ, हम ये कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो हम यहाँ पे इस बात को कोड करते हैं, इसको हम ले आते हैं इस बात को। ये बात नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है। जब हम उस बात को पूरी कंप्लीट पढ़ें तो लिखा है, मांगो तो मेरा आसमानी बाप तुमको रूहुल कुद्दस क्यों नहीं देगा, पाखरू क्यों नहीं देगा। ये पाखरू को मांगने के लिए कर रही। दूसरी बात, हम समझते दुनिया की सारी चीज़ें हम मांगते हैं। हम एक लिस्ट, जैसे राशन लेने जाते हैं स्टोर पे, सारी लिस्ट लिख लेते हैं। ये वो राशन वाली चीज़ें दुनिया की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि इसके बाबत पहले ही यीशु मसीह ने कह दिया था कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो बाकी सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। हमें ये क्योंकि गैर कौमें इन चीज़ों की फिक्र में होती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इसकी एग्जाम्पल यीशु मसीह ने सुलेमान के साथ भी दी है और दरख्तों के साथ भी दी है। तो मेरे अजीजों, मैं ये देख रहा था, क्योंकि हम दूसरी बात पढ़ते हैं, ढूंढो। तो ढूंढने के लिए हमें किसको ढूंढना है? हमें किसको ढूंढना है? यीशु मसीह भी ढूंढता है। और हमें एक वो भेड़ों की एग्जाम्पल मिलती है, मिसाल मिलती है। क्या है वो? कि एक शख्स के पास 100 भेड़ थी, उसमें से एक गुम हो गई और 99 जो थी वो अलग हो गई। तो अब यीशु मसीह क्या करते हैं, यानी वो चरवाहा क्या करेगा? वो एक को छोड़ देगा कि ढूंढेगा? वो ढूंढेगा और 99 को छोड़ देगा और एक को ढूंढेगा। जब वो एक को ढूंढेगा तो ये बात मेरे और आपके लिए भी है। हम इतने सारे मतलब खुदाओं को ना ढूंढें, हम एक ही यीशु मसीह को ढूंढें। हमें यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह भी हमें ढूंढता है। और फिर हम पढ़ते हैं, खटखटाओ। मुकाशफा 3 बाब में लिखा है कि यीशु मसीह खुद दरवाजा खटखटाता है, और लिखा है कि जो कोई उसे खोलेगा वो मैं उसके साथ अंदर जाके खाना खाऊंगा। अब कौन अब यीशु मसीह खटखटाता है, इधर से मैं भी ढूंढता हूं। और जब हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं ढूंढने के बारे में, तो पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था, वो 38 बरस से ढूंढ रहा था, कोई शख्स आएगा तो मुझे यहां से उठाएगा। और हम इसी तरह एक और हम कहानी पढ़ते हैं, वो कुबड़ी औरत जो 18 बरस से कुबड़ेपन में थी, और जब यीशु मसीह ने सब्बत वाले दिन शिफा दी तो फकीर फरीसी चिल्ला उठे। और यीशु मसीह ने फरमाया, क्या ये वाजिब ना था इब्राहिम की जो बेटी को शैतान ने 18 बरस से कैद कर रखा है, उसे छुड़ाया जाए। और फिर हम एक और कहानी पढ़ते हैं कि वो शख्स जो जन्म का अंधा था, क्या शागिर्दों ने कहा इसकी माँ ने गुनाह किया या बाप ने? और यीशु मसीह ने क्या फरमाया, ये मेरे जलाल के लिए। और वो बालिग शख्स था। और इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में से एक और कहानी पढ़ते हैं, वो शख्स जो गरासीनियों के कब्रिस्तान में रहा करता था, कि वो भी नहीं इंतजार कर रहा था, और यीशु मसीह खुद ढूंढते हैं। अगर वो 38 बरस शख्स जो इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मुझे यहां से उठाए, तो यीशु मसीह उसके पास गया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम की हालत को बेहतर बनाने के लिए उनको विजिट करते हैं। और फिर हम यीशु मसीह के जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं, वो औरत जो 12 बरस से किसी हकीम को ढूंढ रही थी, किसी डॉक्टर को ढूंढ रही थी, और उसकी ऐसी बीमारी थी कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। और फिर उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, तो यीशु मसीह को उसने चुपके से छू लिया, और यीशु मसीह ने फरमाया, मुझे किसी ने छुआ।
हम कभी नहीं छूते, हम कहते हैं हम आप चुपके से छूने की आदत अपनाएं, अपने घर के किसी कोने में दीवार के साथ सर लगाएं और घुटने टेकें और चुपके से यीशु मसीह को छूना शुरू कर दें। आपकी कैसी भी क्यों ना बीमारी हो, यीशु मसीह आपके करीब आएगा। और इसी तरह यीशु मसीह आप को ढूंढ रहा है, और ये लिखा हुआ है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मेरे अजीजों, अगर हम खटखटाते हैं तो यीशु मसीह भी खटखटाता है। हम जो अंदर से लॉक लगा देते हैं उसको खोलिएगा और यीशु मसीह को रिसीव कीजिएगा, और औरों को भी उन यीशु मसीह के पास लाइएगा जो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, और यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत देगा। आप इस काम में मेरे साथ शामिल हो। बड़ी मेहरबानी, यीशु मसीह आपके साथ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।